नमा संस्कृताएं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा यह चैनल हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है। आप जानते हैं तो आज हम आपको प्रवक्ता यानी पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आपका निर्धारित किया गया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, तो आप देख सकते हैं ये आपका प्रवक्ता का है यानी हिंदी का। तो देखिए वही यदि आप टीजीटी में डाले होंगे तो बस आपको थोड़ा और गहराई से पढ़ना है। पीजीटी में कैसे आपको तैयारी करना है, आपका जो पिछला पेपर आया है उससे कैसे आप समझेंगे कि किस प्रकार से हमें तैयारी करना है, क्या आपकी तैयारियों की रणनीतियां हो सकती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आप जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यदि आप बुक पढ़े होंगे तो बेहतर तरीके से, मैं हर बार यही कहता हूं कि एक बुक को एक बार पढ़ेंगे, जैसे रामचंद्र शुक्ल की बुक, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको 4-5 बार बिल्कुल पढ़ जाइए। फिर हाइलाइटर से उसको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करते चलिए। इसके बाद अपना नोट्स बनाइए, जरूर आपके दिमाग में वो चला जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें आपको आदिकाल साहित्य की यहाँ पर प्रवृत्तियाँ पढ़ना है, यानी आदिकाल की विस्तार पूर्वक जानकारी आपको करना है। फिर भक्तिकाल को संत काव्य और सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, ये आपको पढ़ना है। इसमें भक्ति काल में रीति काव्य धारा यानी कि जो रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, इनके बारे में, और रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध, भारतेंद्र युग पढ़ना है यानी आधुनिक काल में आ गया। द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता युग, इनमें जो है अच्छे से इनको बिल्कुल आपको तैयार करना है। आगे चलते हैं तो गद्य साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे निबंध, फिर नाटक, फिर कहानी, फिर उपन्यास, आलोचना, इनका कैसे विकास हुआ है और इनके जो लेखक हैं उन्होंने कौन कौन से किस युग में कौन सी रचनाएं कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी, संस्मरण और आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग, इनको आपको पढ़ना है। अब ये जो आपका नीचे है तो देखिए वही यदि आप टीजीटी का डाले होंगे तो सेम वही एक काव्य शास्त्र आपका लगा हुआ है। तो इसमें एक संस्कृत की बुक है साहित्य दर्पण, ठीक है, साहित्य दर्पण, यदि आप उसे खरीद लेते हैं तो बहुत आसानी से इन चीज़ों को जान जाएंगे। तो ये देखिए काव्य शास्त्र में रस क्या होता है, रस के अवयव क्या हैं, उसके भेद क्या हैं, रस किसे कहते हैं, छंद क्या है, अलंकार क्या है, काव्य में जो गुण होते हैं उनको क्या कहते हैं, जैसे प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ये जो होते हैं ओज गुण, ये कब होते हैं, कैसे आप जानेंगे। काव्य में दोष क्या होता है, और शब्द शक्तियाँ, 3 शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनको आपको यानी कि अपनी बात को किस प्रकार से, किस ढंग से आप कहते हैं, वही एक कला होती है जो शब्द शक्तियों के नाम से जाना जाता है। भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, व्याकरण में हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति। अब संस्कृत साहित्य के इतिहास में तो देखो आपको क्या पढ़ना है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ राजशेखर। और व्याकरण में ये आपका हिंदी व्याकरण में जो संस्कृत व्याकरण है उसमें आपको पढ़ना संधि, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि, समास, विभक्ति, उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप और काल, और उसको आपको क्या अपना अनुवाद करना है, यानी कि हिंदी से संस्कृत में जो आपका अनुवाद है। तो ये आपका पूरा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रवक्ता का ये पाठ्यक्रम है यानी पीजीटी का। तो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनको आप नोट्स बनाइए, बार बार उनका रिवीजन करिए। रामचंद्र शुक्ल को अच्छे से 2-3-4 बार आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको नोट्स बनाना है। तो मुझे आशा है कि ज़रूर आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करिए। नमा संस्कृताएं।